क्या ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगानी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में कुछ विशेष काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। ज्योतिष में किसी भी समय का विशेष महत्व है और यह एक क्षण आपके जीवन के लिए अद्वितीय ऊर्जा और महत्व रखता है। ऐसे ही कुछ कामों के लिए सुबह का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का भी विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ समय माना जाता है और इस समय कुछ कामों को करने की मनाही होती है। वहीं ज्योतिष में ऐसा भी माना जाता है कि कुछ काम आपको इसी समय करने चाहिए, जिससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आमतौर पर हमारे मन में घर की सफाई को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या घर की सफाई ब्रह्म मुहूर्त में करना ठीक है और क्या इस समय आप झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जिसे सृजनकर्ता के समय के रूप में भी जाना जाता है। यह वह समय है जब वातावरण में ऊर्जा शुद्ध, शांत और आध्यात्मिक रूप से चार्ज मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है, इसका नाम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। यह एक ऐसी पवित्र अवधि है जो आमतौर पर सूर्योदय के लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होती है और सूर्योदय तक के समय तक चलती है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत माना जाता है और ब्रह्मांडीय कंपन आध्यात्मिक प्रथाओं और आत्म प्राप्ति के लिए अनुकूल होता है। क्या ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाना चाहिए? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने की बात करें तो ज्योतिष में इस समय झाड़ू लगाना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब आपके घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसे में यदि आप इस समय झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और कूड़ा घर से बाहर निकालते हैं तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती है। ऐसे में आपको यदि कभी झाड़ू लगानी भी पड़ती है तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि कचरा घर से बाहर ना निकालें। ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने से क्या होता है? यदि हम ज्योतिष की माने तो ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा का समय माना जाता है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय है, जो प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे के बीच माना होता है। इस समय जो भी व्यक्ति उठता है उसकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस समय में उठने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आत्मा को शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, जो दिन भर की चुनौतियों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। ज्योतिष में इस समय का विशेष महत्व है और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करने से इसका सीधा संबंध परमात्मा के साथ स्थापित होता है। इससे जीवन में जागरूकता बनाए रखने में मदद मिलती है और उन्नति में भी मदद होती है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसके अलावा भी है, जैसे कि इस समय घर में झाड़ू का इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ। अगर आप इस समय घर में झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। ऐसा करने से आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम करने होते हैं शुभ? ब्रह्म मुहूर्त में कुछ विशेष काम करने शुभ माने जाते हैं। इस समय में आत्मा में शांति और सकारात्मकता ऊर्जा विकसित होती है और यह सृष्टि के संचालन का आरंभ कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा के संबंध में अद्वितीय और शुद्ध माना जाता है। इस समय में जागरूकता और ध्यान की स्थिति होती है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर और मन की शुद्धि होती है और यह सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ावा देता है। इस समय में कुछ विशेष कार्य को करने से व्यक्ति को अधिक लाभ हो सकता है। इस समय में ध्यान, पूजा पाठ और व्यायाम मुख्य है, जिससे व्यक्ति को नई शक्ति प्राप्त होती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। ब्रह्म मुहूर्त में शुभ कार्यों को करने भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आध्यात्मिक अध्ययन और पूजा भी इस समय में अधिक फलकारी हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत में ही शुभ और सकारात्मक गतिविधियों में प्रवृत्ति करने से दिन भर की ऊर्जा और सफलता में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ कुछ कामों को करना शुभ माना जाता है, वैसे ही कुछ कामों को करना वर्जित भी होता है।
आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो केवल फेसबुक पर शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जुड़ें और कहानी संग्रह से अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।